योग से होती है। शब्दांश आपको पता होंगे बच्चों, जैसे ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहते हैं उसे? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। तो शब्दांश एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, तो घुड़सवार घोड़ा जमा सवार, बेईमान बे जमा ईमान, सुंदरता सुंदर जमा ता, ईमानदार ईमान जमा दार, रसोई घर रसोई जमा घर, घर वाला घर जमा वाला। तो आपने ये संयुक्त और यौगिक शब्द भी हैं जो दो शब्दों से, दो सार्थक शब्दों से मिलकर बने हैं। अगर हम घुड़सवार को अलग अलग करें तो घुड़ का मतलब घोड़ा, सवार का मतलब सवार, घोड़े पे सवार होने वाला। तो घोड़े का भी एक अर्थ है और सवार का भी एक अर्थ है ना। तो यहाँ संयुक्त और यौगिक शब्द भी होते हैं जो दो सार्थक शब्दों के योग से बनते हैं। तो ये बात भी आपको समझ आ गई। अब हम चलते हैं अपने तीसरे शब्द भेद की ओर, जिसका नाम है विकार के आधार पर शब्द भेद। शब्द विकार का अर्थ है शब्द के रूप में होने वाला परिवर्तन। विकार का अर्थ होता है परिवर्तन करना। इस परिवर्तन या विकार के आधार पर शब्दों के दो भेद हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। सबसे पहले जानते हैं विकारी शब्द। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन होता है या विकार उत्पन्न होता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे ताला, ताला संज्ञा है, शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? ताले। तो आपने देखा कि ताला एक शब्द है, उससे क्या बन गया? ताले। इस वर्ग में निम्नलिखित प्रकार के शब्द आते हैं, तो हम यहाँ नीचे समझ लेते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं विकारी शब्द कौन कौन से शब्द होते हैं। उदाहरण के लिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ये हमारे कौन से शब्द हैं? विकारी शब्द। अब उदाहरण के लिए संज्ञा का हम समझते हैं, तो बच्चा का क्या बन गया? बच्चे। बच्ची से क्या बना? बच्चों, है ना। सर्वनाम में वह से उसे, वे से उन्हें, तुम से तुम्हें। विशेषण में देखते हैं अच्छा, अच्छी, अच्छे, अच्छो, छोटा, छोटे, छोटी, छोटो, लिखा, लिखना, लिखा, लिखेगी, लिखेगा, लिखूंगा, लिखो, लिखिए आदि। तो विकारी शब्द वे हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक या काल के कारण कुछ परिवर्तन हो जाता है। और कौन से शब्द में परिवर्तन होता है? या तो वे संज्ञा के शब्द होंगे, या वे सर्वनाम के, या विशेषण के, या फिर वे क्रिया के शब्द होंगे। अब इसका अपोजिट कर लीजिए, अब इसका उल्टा कर लीजिए। तो अविकारी शब्द क्या होगा? जिसमें लिंग, वचन या विभक्ति आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो वे कौन कौन से शब्द हैं जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। उदाहरण के लिए धीरे, जल्दी, ये किसका उदाहरण है? क्रिया विशेषण का। क्रिया विशेषण क्या होता है बच्चों? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। धीरे, जल्दी, तेज, आजकल, यहाँ, वहाँ आदि। संबंध बोधक के पास, के साथ, के बाहर, के भीतर, के बीच आदि। समुच्चय बोधक और, तथा, एवं, किंतु, परंतु, ये सारे शब्द ऐसे हैं बेटा जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, चाहे वे निपात हो या विस्मयादि बोधक हो। ठीक है, अभी इससे ऊपर वाले शब्द आपने देखे, चाहे वे संज्ञा हो, सर्वनाम हो, लिंग हो, इसमें परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यहाँ जो आपने देखा, ये जो जितने भी अविकारी शब्द हैं इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, किसी भी लिंग के कारण, किसी भी वचन के कारण, किसी भी विभक्ति के कारण। और को आप और ही थोड़ी लिख सकते हो, है ना। के पास ही थोड़ी लिख सकते हो। तो इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसे अविकारी शब्द कहते हैं जिसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। अब हम चलते हैं शब्द भेद के चौथे भेद की ओर, अर्थ के आधार पर शब्द भेद। हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ जरूर होता है बच्चों। तो अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद हो गए? 4। तो हम यहाँ पढ़ लेते हैं अर्थ के आधार पर शब्द भेद। एकार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द या विपरार्थी शब्द, विलोम शब्द। सबसे पहले पढ़ते हैं एकार्थक शब्द। इस वर्ग में वे शब्द आते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। जैसे अगर मैं मोहन बोलूं तो ये किसी का नाम है, सिर्फ मोहन ही होगा। सोहन, मीरा, आगरा, दिल्ली, रविवार, मार्च, अप्रैल, घोड़ा, गाय, पुस्तक आदि। अनेकार्थक शब्द कौन से होते हैं बच्चों? जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। जैसे कर, कर क्या होता है? हाथ, किरण। नाक, सर्प, हाथी। नीरज, कमल, शंख, मछली। ठीक है। तीर, किनारा या बाण। अंक, गोद या संख्या। ठीक है। तो अनेकार्थक शब्द
एक शब्द है उसके कई अनेक अर्थ निकल रहे हैं, एक से अधिक अर्थ जिसके होते हैं उसे कहते हैं अनेकार्थक शब्द। अब हम चलते हैं तीसरे, समानार्थक शब्द। इस वर्ग में लगभग समान अर्थ रखने वाले एक से अधिक शब्द आते हैं, इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जल, नीर, पानी, वारी, ईश्वर भगवान, ईश प्रभु परमात्मा, नदी का सरिता, तटिनी, ठीक है, वृक्ष का पेड़ पादप, ठीक है। तो कमल, ये सब चीज जो शब्द हैं वे क्या है, हमारे पर्यायवाची शब्द हैं। और ये क्या है, ये इस वर्ग में लगभग समान अर्थ रखने वाले एक से अधिक शब्द आते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अनेकार्थी शब्द किस शब्द के भेद में आएंगे, तो अर्थ के आधार पर शब्द के भेद में आएंगे। अब चौथा चलते हैं, विपरीतार्थक शब्द। किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाले, मतलब विलोम अर्थ बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द। शब्दों को विलोम शब्द भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम विलोम शब्द भी है। एकता का अनेकता, इच्छा का अनिच्छा, उपयोग का अनुपयोग, ठीक है, कठोर का कोमल, निकट का दूर, बुराई का भलाई, ये सब क्या है, ये हमारे विलोम शब्द हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। अब मैं थोड़ा सा और दोहरा देती हूँ। दोहराने के लिए कुछ बातें यहाँ नीचे लिखी गई हैं। शब्दों की रचना विभिन्न ध्वनियों के मेल से होती हैं, जैसे कि आपको बताया गया था। ठीक है, ध्वनियों शब्द मतलब कैसे बनते हैं, विभिन्न ध्वनियों के मेल से जुड़कर। जैसे मैंने आपको बताया आम है, तो हम क्या लिखेंगे, अ जमा अ की मात अ जमा म, ठीक है, आम। अब शब्द भाषा की अर्थवान और स्वतंत्र इकाई है। मैंने क्या बताया आपको, शब्द तब तक स्वतंत्र होते हैं जब तक वे वाक्य में नहीं जुड़ते। जब वो वाक्य में जुड़ जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, वे स्वतंत्र नहीं रहते। शब्द भेद के चार आधार है, सूत्र के आधार पर, रचना, विकार और अर्थ के आधार पर। सूत्र के आधार पर अगर हम देखें तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द। रचना के आधार पर मूल शब्द, संयुक्त और यौगिक शब्द, और या इसे यौगुण भी कहते हैं। विकार के आधार पर दो प्रकार के बताए मैंने, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अर्थ के आधार पर चार प्रकार के भेद बताए, एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक और विपरीतार्थक शब्द। आशा करती हूँ आपको ये पाठ